काफी अरसे के बाद महू पहुंचे भाजपा के धार महू सांसद छतर सिंह दरबार को पत्रकारों के तीखे सवालों से गुजरना पड़ा, क्योंकि कोरोना महामारी में इस समय में भीषण जहां पर महामारी है और जिसमें प्रशासन के अधिकारियों से लेकर पुलिस अधिकारी, जनप्रतिनिधि लोगों की सेवा में लगे थे, तो उस वक्त महू में सांसद की मौजूदगी नहीं थी और कई लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें कई ने तो यह तक कह दिया कि सांसद को ढूंढने वाले को उचित इनाम की बात भी कही गई थी। बुधवार को मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर महू के मध्य भारत हॉस्पिटल में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन अवसर पर पहुंची थी, जहां उनके साथ सांसद छतर सिंह दरबार भी कार्यक्रम में शामिल हुए थे। जिसके बाद विधायक और सांसद सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डाक बंगले पहुंचे, जहां मीडिया ने छतर सिंह दरबार से क्षेत्र की समस्याओं सहित कुछ सवाल किए, जिसका कुछ तो वह घुमा फिरा कर जवाब देते रहे, वहीं कुछ सवालों के जवाब वह नहीं दे पाए। वहाँ से हम पूरे आसपास के जिलों में भी सप्लाई करेंगे ऑक्सीजन। आगे के लिए अस्पताल को लेकर आपकी क्या स्थिति है, वहाँ पर क्या कोशिश कर रहे हैं? क्या है, अभी हमारा संसदीय क्षेत्र में तो ये जो ऐसा संकट आया ना, इसमें काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिली है और काफ़ी चीज़ें स्थापित भी हुई है। जैसे ऑक्सीजन प्लांट का कोई पहले सोचा है कि अपन इस साल में लगा देंगे, इस वहाँ लगा देंगे, पर ये जैसा ये संकट आया तो वो व्यवस्थाएं भी, हमारे 2 प्लांट बड़े लगे हैं, एक तो चालू हो गया। हम अस्पताल, हाँ तो अस्पतालों में भी सारी, अरे मेरी बात सुनो, ऑक्सीजन भेजना भी तो उसी अस्पताल की व्यवस्था में आता है। इलाज के लिए तो हाँ हाँ सामान्य रूप से आपसे पूछ रहा हूँ, पीथमपुर बड़ी घनी बस्ती है, बहुत सारे औद्योगिक इकाइयाँ हैं वहाँ पर जो अभी भी लगातार लग रही हैं और जिनको कोरोना काल में बंद करना भी संभव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आपके पास कोई ठोस व्यवस्था है? क्योंकि धार की स्थिति सभी को पता है भाई, इसमें कोई अलग बात नहीं है। इंदौर ओवरफ्लो हो जाता है जब परेशानी होती है। महू एक छोटी सी जगह है जो अपने में ही अपने को पुजाले में आपने पीथमपुर के लिए क्या किया? पीथम कैसी बस्ती है जिसमें तमाम तरह, मेरी बात सुनो, हम तो आवाजाही होती है, हम प्रैक्टिकली है, शायद आप कोई फैक्ट्री में काम करते होंगे या जाते आते वो बात अलग, पर मेरा बड़ा क्षेत्र है धार लोकसभा का, धार विधानसभा का। वहाँ हमने कि वहाँ भाई लेबर्स भी हैं, घनी बस्ती है, तो हमने वहाँ सारी अस्पतालों में व्यवस्था की, उससे लगा हुआ घाटों बिलोद, उससे लगा हुआ धार, उसमें सारी व्यवस्था। ये पीथमपुर में कोई भी मरीज अगर पॉजिटिव होगा या कोरोना से ग्रसित होगा तो ऐसी स्थिति हम नहीं आने देंगे कि उसको इलाज का अभाव है, इलाज में उसको हम कहाँ ले जाए, ये व्यवस्था, उस व्यवस्था में हमारा जिला प्रशासन मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, अगर आपको जानकारी कम हो, मेरा नाम आदित्य सिंह है, मैं नई दुनिया अखबार में काम करता हूँ। हाँ नहीं, वो मैं इसके अलावा बता रहा हूँ। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपके जो घाटा बिल्लौद के सबसे पीथमपुर के इंडोरामा इलाके जो हैं, वहाँ पर जो क्या कहें उनको झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, हालांकि उन्होंने बहुत मदद की इस बार, लेकिन उन्होंने उस इलाके में उन डॉक्टरों के यहाँ बाढ़ लगी हुई थी, 10 दिन पहले तक बाढ़ लगी हुई थी मरीजों के आने की। बहुत सारे यहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ डॉक्टरी करते हैं, जाके वहाँ बाढ़ लगी हुई थी, वहाँ लोगों को भर्ती करने की जगह। मेरी बात सुनो पत्रकार महोदय सम्माननीय, ये जिस दूसरी लहर आई ना, इस लहर में प्रारंभ में चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश तकलीफ आई, पर हमने हमारी सरकारों के सूझबूझ से जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों के द्वारा हमने उस पर बहुत जल्दी कवर कर लिया। अब ये क्राइसिस इतना बड़ा आ जाएगा ऐसा आभास नहीं था। ये तो एक महामारी आई है, अब महामारी आई है। हाँ, आप इलाज के लिए क्या इलाज के लिए सारी कर रही हैं सरकारों? अरे नहीं, इलाज के मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर हमारे पास सरकारी तंत्र, अपना चिकित्सा विभाग पूर्णतया से मुस्तैदी है, किसी को इलाज के अभाव में कुछ अनहोनी नहीं होने देंगे, ये व्यवस्था है हमारे पास। सर, ये 18 प्लस की जो वैक्सीनेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, अब मोते तो यार, अब मैंने पूछा फिक्स आंकड़ा तो नहीं है, पर मोते हुई है जवानों की। केवल धार जिला हाँ, वो लाया मेरे वो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक का चिंता, उसमें है सारा आंकड़ा। हाँ, करीब एक
ऑथेंटिक तो मेरे पास है वो, उसका पूरा वो स्टेटिक वो, पर कम से कम 150-200 मौतें तो हुई है मेरे से। सिर्फ अभी 2 महीने में इतनी हुई है, आपको यही जानकारी नहीं? 2 महीने की बात कर रहा हूँ, जानकारी है तभी तो बोल रहा हूँ। किसी जानकारी नहीं मेरे को, कौन सी नहीं है पूछिए, ये जानकारी है तभी तो बोल रहा हूँ। महिला कितनी, पुरुष कितने, आप ये बताइए। अब यार इतना तो मैंने क्लासिफिकेशन नहीं किया यार, सभी चीज की जानकारी फिर है। अब इतना तो बारीकी से, बाकी मेरे क्षेत्र में कहाँ कहाँ क्या हुआ इसकी सारी जानकारी दे रहा हूँ मैं। आप तो जैसे ऑडिट कैसे करते हैं, आप अगली बार कब आएंगे? आखिरी सवाल अगली बार बता जब दीजिए। मेरी क्षेत्र की जनता को सुनो, अरे मेरी बात सुनो सर, मेरी क्षेत्र की जनता को, मेरे कार्यकर्ताओं को और कोई ऐसी कोई परिस्थिति आई तो मैं इसी कल भी आ सकता हूँ और महीने भर बाद भी आ सकता हूँ। महू जो है आपकी, मैं कोई तारीख नहीं दे रहा हूँ आपको। मैं सांसद जी की तरफ से विश्वास मेरी दिला रही हूँ दीदी है कि अगली जो कैंटोनमेंट की बैठक होगी ना, उसमें आऊंगा। उसमें माननीय सांसद जी उपस्थित होंगे। और आप लोगों को भी मेरी बात सुनो, ये दीदी ने कहा ना कैंटोनमेंट बोल रही मुझे फोन करना, वो कहेगा वो वर्चुअल वो नहीं फोन सुनो, हाँ वो रहता होगा, मैं सांसद तो अब 18+ का वैक्सीनेशन का भी सब में बड़ा सुनो, एक प्रश्न और क्या किया था अभी? मैंने करा था कि जो लोकसभा सीट है ये आपकी है, हाँ। लेकिन यहाँ जितने भी क्राइसिस समिति की मीटिंग होती है, इंदौर के नियम महू में लागू हो जाते हैं। तो अपन धार में है और लेकिन इंदौर के नियम भी महू में फॉलो किए जाते हैं। जैसे आज इंदौर का जो नहीं, आर्थिक मेरी आयोग- बात सुनिए, ये आपने प्रश्न कठिन भी और सरल भी है। ये क्या है, ये विधानसभा इंदौर जिले की है और जिले की जो क्राइसिस मैनेजमेंट की जमीन समिति होती है वो करेगी तो पालन करना पड़ेगा। ये क्या है, इंदौर जिले की पालन लागू करवाना होता है, वो इंदौर जिले में आ जाता है। और जैसे आज जैसे छूट मिलनी थी, आज तो नहीं महू मिला। में लागू नहीं हुई, लागू महू में छूट नहीं मिली, इंदौर में मिली इंदौर केवल। में छूट मिल रही है। मैं आपको नियम लागू हो रहा है तो अंदर इंदौर की के बात साथ बताऊं, ये तो हमारे अधिकारी या जो भी है जहाँ भी रिलैक्स लगे, ये कोई ऐसा नहीं है। पत्रकार बंधु, आपसे मेरी प्रार्थना है, ये कोई ये जो लॉकडाउन किया और ये जो रोका रोकी हो रही है, पुलिस चौराहे जाते तो चिल्लाती, डंडा भी मार देती है, समझना, एक बुनियादी बात कहूँगा, ये कोई सरकार की लाभ हानि के नियम कायदे नहीं है। सरकार का नफा नुकसान हो रहा वो कायदे नहीं है। मनुष्य को कैसे बचाए और इस महामारी को कैसे रोके, मात्र वो मिशन है। अब उस मिशन में तो कुछ कमी भी हो जाती है, कुछ आपने बात घुमा दी ना, गाइडलाइन इंदौर की लागू हुई अभी आपने तक। बात घुमा अरे- दी। आप मेरी बात समझो, हम जो समझाना चाह रहे हैं, नियम आप इंदौर के बता रहे हो हाँ, है ना, लेकिन महू में लागू क्यों नहीं है? आज जब क्राइसिस लागू समिति नहीं की हुआ। बैठक में महू आ रहा है, निर्णय लिए जा क्या रहे हैं, है? तो महू में लागू क्यों नहीं है? ये बात समझो, मैं भी क्राइसिस कमेटी का दोनों जगह वही तो सदस्य मैंने आपसे हूँ। क्वेश्चन, सुनो, तो आप फिर उसको महू को आप धार में ले लीजिए ना, उसको मैं क्योंकि समझा। इंदौर से तो हमें अरे पता सुन नहीं लो, धार में ले लेंगे, मेरी ज्यादा धार में अरे ले एक लेंगे मिनट बात। सुनो मेरी बात। जो क्राइसिस मैनेजमेंट की समितियाँ डिस्ट्रिक्ट की है, जिले की, जिसमें दीदी भी है और सारा, उसके बाद क्राइसिस का अंदरूनी ये होता है कि जो एसडीएम क्षेत्र में क्या परिस्थिति है ब्लॉक वाइज, उस हिसाब से फॉलो होता है कि वहाँ मतलब हमने सब्जी मंडी खोल दी इंदौर की, तो मऊ की भी सब्जी मंडी खोल दी, ये फॉलो नहीं होता है। अपने अपने क्षेत्र में जिस सुविधा से ये आखिरी क्वेश्चन हाँ, आखिरी क्वेश्चन ये था कि आपका यहाँ पे कोई ऐसा सांसद प्रतिनिधि है जो नियुक्त हो जाए और जो यहाँ की शहर की समस्या अभी नहीं हल करता है, बनाया तो आप मैंने। ऐसा कोई नियुक्त कर मिलने वाला है, वहाँ से हम पूरे आसपास के जिलों में भी सप्लाई करेंगे ऑक्सीजन। आगे के लिए अस्पताल को लेकर आपकी क्या स्थिति है, वहाँ पर क्या आप कोशिश कर रहे हैं? क्या है, अभी हमारा संसदीय क्षेत्र में तो ये जो ऐसा संकट आया ना, इसमें काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिली है और काफ़ी चीज़ें स्थापित भी हुई है। जैसे ऑक्सीजन प्लांट का कोई पहले सोचा है कि अपन इस साल में लगा देंगे, इस वहाँ लगा देंगे, पर ये जैसा ये संकट आया तो वो व्यवस्थाएं भी, हमारे 2 प्लांट बड़े लगे हैं, एक तो चालू हो गया, हम अस्पताल, पूछा है मैंने, हाँ तो अस्पतालों में भी सारी, अरे मेरी बात सुनो, ऑक्सीजन भेजना भी तो ये उसी अस्पताल की व्यवस्था में आता है। इलाज के लिए बात इलाज के लिए तो हूँ आपसे, आप इतने हाँ हाँ सामान्य रूप से आपसे पूछ रहा हूँ कि पीपमपुर बड़ी घनी बस्ती है, बहुत सारे औद्योगिक इकाइयाँ हैं वहाँ पर जो अभी भी लगातार लग रही हैं और जिनको कोरोना काल में बंद करना भी संभव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आपके पास कोई ठोस व्यवस्था है? क्योंकि धार की स्थिति सभी को पता है भाई, इसमें कोई अलग बात नहीं है। इंदौर ओवरफ्लो हो जाता है जब परेशानी होती है। महू एक छोटी सी जगह है जो अपने ही में ही अपने को पुजाले
आपने पीथमपुर के लिए क्या किया? पीथम- वो कैसी बस्ती है जिसमें तमाम तरह के मेरी लोग बात हैं, सुनो, हम तो लगातार आवाजाही होती है। हम प्रैक्टिकली है, शायद आप कोई फैक्ट्री में काम करते होंगे या जाते आते वो बात अलग, पर मेरा बड़ा क्षेत्र है धार लोकसभा का, धार विधानसभा का। वहाँ हमने कि वहाँ भाई लेबर्स भी हैं, घनी बस्ती है, तो हमने वहाँ सारी अस्पतालों में व्यवस्था की, उससे लगा हुआ घाटों बिलोद, उससे लगा हुआ धार, उसमें सारी व्यवस्था। ये पीथमपुर में कोई भी मरीज अगर पॉजिटिव होगा या कोरोना से ग्रसित होगा तो ऐसी स्थिति हम नहीं आने देंगे कि उसको इलाज का अभाव है, इलाज में उसको हम कहाँ ले जाए, ये व्यवस्था, उस व्यवस्था में हमारा जिला प्रशासन हम इस चीज़ को बहुत सारा भारवाद भी कर रहे हैं कि इसके लिए है भी नहीं। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, अगर आपको थोड़ी जानकारी कम हो, मेरा नाम आदित्य सिंह है, मैं नई दुनिया अखबार में काम करता हूँ। हाँ नहीं, वो मैं इसके अलावा बता रहा हूँ। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपके जो घाटा बिल्लौद किस्म से पीथमपुर के इंडोरामा इलाके जो हैं, वहाँ पर जो क्या कहें उनको झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, हालांकि उन्होंने बहुत मदद की इस बार, लेकिन उन्होंने उस इलाके में उन डॉक्टरों के यहाँ बाढ़ लगी हुई थी 10 दिन पहले तक बाढ़ लगी हुई थी मरीजों के आने की। बहुत सारे यहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ डॉक्टरी करते हैं, जाके वहाँ बाढ़ लगी हुई थी, वहाँ लोगों को भर्ती करने की जगह मेरी बात सुनो पत्रकार महोदय सम्मानी, ये जिस दूसरी लहर आई ना, इस लहर में प्रारंभ में चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश तकलीफ आई, पर हमने हमारी सरकारों के सूझबूझ से जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों के द्वारा हमने उस पर बहुत जल्दी कवर कर लिया। अब ये क्राइसिस इतना बड़ा आ जाएगा ऐसा आभास नहीं था। ये तो एक महामारी आई है, अब महामारी आई है। इलाज के बारे में हाँ, पूछा, आप इलाज के लिए क्या इलाज के लिए सारी सरकारें कर रही हैं, सरकारों को अरे नहीं, इलाज के मैं डॉक्टर नहीं हूँ, हाँ, वही मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर हमारे पास सरकारी तंत्र, अपना चिकित्सा विभाग पूर्णतया से मुस्तैदी है। किसी को इलाज के अभाव में कुछ अनहोनी नहीं होने देंगे, ये व्यवस्था है हमारे पास। सर ये 18 प्लस की जो वैक्सीनेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, इस दौरान अब मोते तो यार अब मैंने पूछा कि फिक्स आंकड़ा तो नहीं है, पर मोते हुई है जवानों की। केवल धार जिला और हाँ, लोगों का कवर करना, इसके वो अलावा बोल आया मेरे, वो 240 क्राइसिस के मैनेजमेंट की बैठक का चिंता, उसमें है सारा आंकड़ा। हाँ, करीब एक अथेंटिक तो मेरे पास है, वो उसका पूरा वो स्टेटिक वो, पर कम से कम 150-200 मौतें तो हुई है मेरे से। सिर्फ अभी 2 महीने में इतनी हुई है, आपको यही जानकारी नहीं? 2 महीने की बात कर रहा हूँ, जानकारी है तभी तो बोल रहा हूँ। किसी जानकारी नहीं मेरे को, कौन सी नहीं है पूछिए, ये जानकारी है तभी तो बोल रहा हूँ। महिला कितनी पुरुष कितने, आप ये बताइए। अब यार इतना तो मैंने क्लासिफिकेशन नहीं किया यार, सभी चीज की जानकारी फिर है। अब इतना तो बारीकी से, बाकी मेरे क्षेत्र में कहाँ कहाँ क्या हुआ इसकी सारी जानकारी दे रहा हूँ मैं। आप तो जैसे ऑडिट कैसे करते हैं, आप अगली बार कब आएंगे? आखिरी सवाल अगली बार बता जब दीजिए। मेरी क्षेत्र की जनता को सुनो, अरे मेरी बात सुनो सर, मेरी क्षेत्र की जनता को, मेरे कार्यकर्ताओं को और कोई ऐसी कोई परिस्थिति आई तो मैं निश्चित कल भी आ सकता हूँ और महीने भर बाद भी आ सकता हूँ। महू जो है आपकी, मैं कोई तारीख नहीं दे रहा हूँ आपको। मैं सांसद जी की तरफ से विश्वास मेरी दिला रही हूँ दीदी है, कि अगली जो कैंटोनमेंट की बैठक होगी ना, उसमें आऊंगा। उसमें माननीय सांसद जी उपस्थित होंगे। और आप लोगों को भी मेरी बात सुनो, ये दीदी ने कहा ना कैंटोनमेंट बोल रही, मुझे फोन करना, वो कहेगा वो वर्चुअल वो नहीं फोन सुनो, हाँ वो रहता होगा, मैं सांसद शामिल नहीं होते बैठक में। तो अब 18 प्लस का वैक्सीनेशन का भी सब में बड़ा सुनो, एक प्रश्न और क्या किया था अभी, मैंने करा था कि जो लोकसभा सीट है ये आपकी है, हाँ। लेकिन यहाँ जितने भी क्राइसिस समिति की मीटिंग होती है, इंदौर के नियम मऊ में लागू हो जाते हैं। तो अपन धार में है और लेकिन इंदौर के नियम भी मऊ में फॉलो किए जाते हैं। जैसे आज इंदौर का जो नहीं आदेश मेरी आया- बात सुनिए, ये आपने प्रश्न कठिन भी और सरल भी है। ये क्या है, ये विधानसभा इंदौर जिले की है और जिले की जो क्राइसिस मैनेजमेंट की जमीन समिति होती है वो करेगी तो पालन करना पड़ेगा। ये क्या है, इंदौर जिले की पालन लागू करवाना होता है, आज वो इंदौर जिले में आ जाता है। और जैसे आज जैसे छूट मिलनी थी, आज तो नहीं मऊ मिला। में लागू नहीं हुई, मऊ में छूट नहीं मिली, इंदौर में मिली इंदौर केवल। में छूट मिल रही है। मैं आपको नियम लागू हो रहा है तो अंदर इंदौर की की बात बात बताऊं, ये तो हमारे अधिकारी या जो भी है जहाँ भी रिलैक्स लगे, ये कोई ऐसा नहीं है। पत्रकार बंधु आपसे मेरी प्रार्थना है
ये कोई ये जो लॉकडाउन किया और ये जो रोका रोकी हो रही है, पुलिस चौराहे जाते तो चिल्लाती, डंडा भी मार देती है। समझना, एक बुनियादी बात कहूँगा, ये कोई सरकार की लाभ हानि के नियम कायदे नहीं है, सरकार का नफा नुकसान हो रहा वो कायदे नहीं है। मनुष्य को कैसे बचाएं और इस महामारी को कैसे रोकें, मात्र वो मिशन है। अब उस मिशन में तो कुछ कमी भी हो जाती है, कुछ गाइडलाइन इंदौर की लागू है अभी आपने तक। बात घुमा अरे- दी। आप मेरी बात समझो, हम जो समझाना चाह रहे हैं, नियम आप इंदौर के बता रहे हो, हाँ। है ना, लेकिन मऊ में लागू क्यों नहीं है? आज जब लागू क्राइसिस समिति नहीं की हुआ। बैठक में मऊ आ रहा है, निर्णय लिए जा रहे हैं, क्या तो है? मऊ में लागू क्यों नहीं है? ये बात समझो, मैं भी क्राइस्ट कमेटी का दोनों जगह वही तो सदस्य मैंने आपसे हूँ। क्वेश्चन, सुनो, तो आप फिर उसको मऊ को आप धार में ले लीजिए ना, उसको मैं क्योंकि समझा। इंदौर से तो हमें अरे पता सुन नहीं लो, धार में ले लेंगे। मेरी ज्यादा धार में अरे ले एक लेंगे मिनट बाद में। सुनो मेरी बात। जो क्राइस्ट मैनेजमेंट की समितियाँ डिस्ट्रिक्ट की है, जिले की, जिसमें दीदी भी है और सारा, उसके बाद क्राइस्ट का अंदरूनी ये होता है कि जो एसडीएम क्षेत्र में क्या परिस्थिति है ब्लॉक वाइज, उस हिसाब से फॉलो होता है कि वहाँ मतलब हमने सब्जी मंडी खोल दी इंदौर की, तो मऊ की भी सब्जी मंडी खोल दी, ये फॉलो नहीं होता है अपने अपने क्षेत्र में जिस सुविधा से ये। हाँ, आखिरी क्वेश्चन ये था कि आपका यहाँ पे कोई ऐसा सांसद प्रतिनिधि है जो नियुक्त हो जाए, जो यहाँ की शहर की समस्या अभी नहीं हल करता है, बनाया तो आप मैंने। ऐसा कोई नियुक्त कर में महू विधानसभा क्षेत्र में 25,000 लोगों के मत से वंचित कर दिया गया है। आपको मालूम है जानकारी? ये जानकारी नहीं है। 25,000 लोगों को महू के मताधिकार से वंचित कर नहीं, दिया कैसे गया कर दिए बेटे, केंद्र समझाओ। बोर्ड ने। कैंटोनमेंट से आपको पूछना अच्छा, चाहिए, सर। हाँ आप उसके सदस्य हैं? हाँ, तो कैंटोनमेंट आपने आज बोर्ड तक मीटिंग अटेंड करी इसकी कोई? बुलाया ही नहीं, सूचना नहीं दी। वो तो हर साल आपको इन्विटेशन देते हैं। नहीं नहीं, झूठ बात है। मेरी बात सुनो, एक मिनट यार जरा। अगर बुलाया होगा तो आज हमारी संसद और मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष वर्चुअल बैठ के ले रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस से बैठते। 1.5 साल से फेस टू फेस कोई बैठक नहीं हुई, और हो सकता मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ हूँ, उस समय बुलाई होगी। ये 4 साल से चल रही है कैंटोनमेंट। 4 साल तो पहले सांसद नहीं था मैं नहीं, 2 मैं 1.5 साल पहले था। 1.5 साल से हाँ 5 मीटिंग हो चुकी है, हाँ। लेकिन आप एक में भी नहीं। नहीं, मेरे को बुलाया नहीं, या खुली मीटिंग नहीं होगा या वर्चुअल की होगी या सांसद महोदय, हाँ आपने जब चुनाव लड़ा था, आप सबसे पहले भाजपा कार्यालय महू आए थे, हाँ। उस समय मैंने भी आपसे एक क्वेश्चन करा था, आपने ये बोला था कि मैं सिविल एरिया बढ़ाओ प्रस्ताव मैं- बढ़ाऊंगा। मैंने उसके सि- बाद आप आज तक सिविल एरिया के लिए आपने बात ही नहीं सिविल एरिया के लिए बात नहीं की। उषा दीदी ने मुझे पत्र लिखा था, उस पत्र लिखा के गृह विभाग को मैंने चिट्ठी भेजी है। आगे का क्या हुआ कुछ अब यार उसके लिए अभी क्या है कि ये सारा लोकसभा बंद हो गई, पार्लियामेंट बंद हो गया। मैंने संपदा विभाग भी आपके अंदर आता हाँ, है, यहाँ पे मैं- दिक्कत ये आती है मैंने कि चिट्ठी- बड़ी बिल्डिंग है, उस पे बन गई, लेकिन छोटे दुकानदार को हटा दिया गया। मैंने उसके लिए चिट्ठी लिखी। उषा दीदी ने मुझे सांसद को पत्र भेजा, उनके बिहाफ पे मैंने दिल्ली में कैंटोनमेंट बोर्ड को जो सिविल एरिया में आ सकती है उसको सिविल एरिया में, क्यों वहाँ का डेवलपमेंट रुका, वहाँ का आवासीय व्यवस्था रुकी हुई है, ये मैंने चिट्ठी लिखी है मेरे पास। परमिशन नहीं मिलती। हाँ, राइट, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। इसी विषय पे मैंने बेटे चिट्ठी लिखी है। अब मैं अभी ये चालू होगा, फॉलो करूँगा, और उस चिट्ठी की आप लोगों को, कोई भी एक मुखिया पत्रकार है उसको मतलब व्हाट्सएप पे डाल देना, जो उस चिट्ठी को कोई भी अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए। मैं कह रहा हूँ उस चिट्ठी को आपने पढ़ना, मैंने दिल्ली सरकार को क्या निवेदन किया है। शहर की जनता भी आपको देख रही है इस पे फेसबुक पे, तो हाँ। कई लोगों ने मैसेज लिखा कि सांसद जी आप वापस कब महू आएंगे? नहीं, मेरे को पहले की एक खबर छपी थी, वो पता नहीं कोई से बंधु ने छापी होगी कि सांसद जी गायब हो गए, ढूंढो। तो मेरा उनसे निवेदन था कि वो पत्रकार महोदय ने कोई प्राइज अगर कोई डिक्लेयर की हो तो मैं स्वयं प्रकट हो गया था, उस प्राइज का हकदार मैं हूँ। वो दशहरे तक के लिए था, आपने अपना वादा किया था, दशहरे को आएंगे। वायरल हो रहे थे। दशहरे तक क्या है, का था वो वादा। देखिए पूरा देश और पूरी धरती क्राइसिस में है यार। जो भी कहीं चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, सारा दोष, जब से मैं सांसद बना, मेरा ऑपरेशन हो गया, उसके बाद तो मैं ऑपरेशन का महीना भर हुआ ही, और कोविड और ये लॉकडाउन चालू हो गया, हमको समय नहीं मिला काम। जैसा भी फोन, ये गवाह है, जो भी फोन इस क्षेत्र के आते हैं, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि दरबार ने मेरा फोन अटेंड नहीं किया, और जो मैंने उनसे सहायता मांगी वो एक भी अफवाह सौर भी लोक विधानसभा का कह दे तो मैं गुनेगा। मैंने नहीं उठाया होगा, सुनो, मैंने नहीं उठाया होगा, मेरे पीए ने उठाया होगा, और जो आवश्यकता हुई उसकी पूर्ति हमने ईमानदारी से करी है। सर जैसे अभी कैंटोनमेंट बोर्ड के चुनाव भी आने वाले हैं, एक मेरे बालक का है, चाहे दवाई गोली लाए, ये जो है खेतीबाड़ी वाले किसान है उनको भी और पत्रकारों को भी दे रही है। पत्रकारों को भी आवश्यकता देंगे। कितनी राशि देंगे?
हम 2000 से 5000 तक। कितने पत्रकारों को महू के आपने जो अलॉटमेंट आएगा उस हिसाब से। नहीं, ये तो सिर्फ कार्यकर्ता अरे कार्यकर्ता वाली तो अभी तो शुरुआत हुई है बेटे, ये 19 में, उसके बाद भी दिया है हमने। पत्रकारों को आवश्यकता होगी तो उनको भी देंगे, उन्हें भी ना कहा। मैंने अभी दिए बनावर में 4-5 विधानसभा में पत्रकारों अलॉटमेंट पे निर्भर है। अब पूरी संसदीय क्षेत्र का हर पत्रकार को तो मैं उस अलॉटमेंट में दे नहीं सकता हूँ। जैसे जैसे पैसा आता जाएगा पत्रकारों को देंगे, और पत्रकार भी जिसको आवश्यकता होगी, कोई माँ बीमार है, कोई स्वयं बीमार है, पक्का देंगे और दे रहे हैं हम। आज पूरे संसदीय क्षेत्र में कम से कम 1000 पत्रकार होंगे दीदी, और ज़्यादा हो सकते हैं। तो अब उतना अलॉटमेंट नहीं आता है, जितना अलॉटमेंट आता है उतना हम सहर्ष जो आया उसको दिया। ये मेरे पास पूरा डाटा है। और पात्र लोगों की ये सूची जो अपात्र हैं, अपात्रों की बताइए तो पात्र हैं इसमें सभी। अब तो अपात्र की मेरे को छटनी थोड़ी करना। आप आए, मेरे कार्यकर्ता लाए कि दादा ये बहुत गरीब परिवार, ये हैंड टू माउथ, इसको खाना भी शायद ये गेहूँ भी लाता है, इसकी माँ बीमार, इसको दवाई गोली, उनको दी हमने। कोई आपने सूची में बताया है इसकी 25 बीघा जमीन है। भले होगी, ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे अरे होगी यार। अरे तुमने, अरे मेरी बात सुनो, अरे एक मिनट हम जवाब। 25 बीघा की जमीन है तो आप उसकी कार्रवाई कर दीजिए कि सांसद जी ने गलत दे दिया। दैट्स ऑल राइट। 90+ वैक्सीन कब तक लगेना चालू होगी महू में? चालू हो गई क्यों? 19 जी है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।